अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, पिछले 48 घंटों में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दो ऐसे बयान आए हैं जो हमें ये बताते हैं कि मोदी को छोटी छोटी बातों का दुख होता है और वो देश की महिलाओं यानी औरतों से बेहद हमदर्दी रखते हैं। पहला बयान उन्होंने छत्रपति शिवाजी की मूर्ति को लेकर दिया और ये कहा कि जिस मूर्ति का उद्घाटन उनके खुद के हाथों से हुआ वो 1 साल के अंदर ही टूट गई। और दूसरा बयान उन्होंने औरतों की सुरक्षा को लेकर दिया और ये कहा कि अदालतें जितनी जल्दी महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों का निपटारा करेंगी उतना ही भरोसा महिलाओं के अंदर पैदा भी होगा। यानी मोदी जी देश की अदालतों और जजों को ये संदेश देना चाहते थे कि महिलाओं के खिलाफ रेप और दूसरे मामलों का निपटारा जल्द करें ताकि लोग बलात्कार या फिर छेड़खानी करने से पहले 100 बार सोचें। लेकिन आज मैं मोदी जी को सिर्फ 2 तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। तो पहली तस्वीर उस बुजुर्ग की है जिसके साथ ट्रेन में मारपीट की गई और वो इसकी शिकायत के लिए थाने में बैठे हुए हैं। और दूसरी तस्वीर बनारस यूनिवर्सिटी में एक छात्रा का बलात्कार करने वाले उन 3 बलात्कारियों की है जिन्हें बेल पर रिहा कर दिया गया है। और ये बलात्कारी अपने घर पहुंचकर केक काटकर जश्न मना रहे हैं। आज मैं चाहती हूँ कि पीएम मोदी के साथ साथ पूरा देश इस तस्वीर को देखे और ये समझे कि हमारे देश में बलात्कारी का ताल्लुक जब एक खास पार्टी से होता है तो उसके साथ कैसा बर्ताव होता है। जिन 3 लोगों को महज 60 दिन पहले रेप के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था उनमें से 2 लोगों को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। अब पूरी बनारस यूनिवर्सिटी ये सवाल कर रही है कि आखिर इन बलात्कारियों को जमानत कैसे मिल गई। तो फिर शायद इस सवाल का जवाब दैनिक भास्कर की इस हेडलाइन से आप लगा सकते हैं। ये हेडलाइंस 6 महीने पहले की है जब ये बलात्कारी गिरफ्तार हुए थे और दैनिक भास्कर ने रिसर्च करके ये बताया था कि जिन लोगों ने बनारस यूनिवर्सिटी की छात्रा का नंगा करके वीडियो बनाया और उसका रेप किया उसका प्रोफाइल क्या है, उनका ताल्लुक किन लोगों से है। कुणाल पांडे और आनंद जिन्हें जमानत मिली है वो बनारस में बीजेपी आईटी सेल के संयोजक और कार्य समिति के संयोजक हैं। हालांकि इन लोगों को हाईकोर्ट ने किन दलीलों और सबूतों के आधार पर जमानत दी है ये तो हाईकोर्ट के फैसले में जो पॉइंट्स बताए गए होंगे उन्हीं को पढ़ने के बाद में पता चलेगा। लेकिन मुझे यहाँ सिर्फ आप लोगों को ये बताना है कि जो बीजेपी कोलकाता में एक डॉक्टर के रेप और हत्या पर इतना बवाल मचाए हुए है, उत्तर प्रदेश में रेप के दोषियों के खिलाफ वो खामोश है और जो प्रधानमंत्री वकीलों और जजों से महिलाओं के केस की जल्दी सुनवाई करने की अपील कर रहे हैं वो इन लोगों को क्यों नहीं देखते हैं। वैसे देखा जाए तो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के लिए बलात्कारियों का यूं सम्मान करना कोई बात नहीं है। हमने ये देखा है कि इस पार्टी में बिल्किस बानो के बलात्कारियों का स्वागत फूल और मालाओं से किया गया है। हमने ये भी देखा है कि इसी पार्टी के लोगों ने कश्मीर की छोटी सी बच्ची आसिफा का गैंग रेप करने वालों के समर्थन में जुलूस निकाले हैं। और हमने ये भी देखा है कि इसी पार्टी की सरकार ने बाबा राम रहीम और आसाराम बापू जैसे रेपिस्ट को 1 महीने की पैरोल दी है। और हो सकता है कल हम ये भी देखें कि बलात्कार के आज जिन बलात्कार के आरोपियों का केक काटकर स्वागत किया जा रहा है कल उन्हें इस देश की सबसे बड़ी पार्टी एक सार्वजनिक मंच पर सम्मान भी करे। और जानते हैं हैरानी की बात क्या है, बलात्कारियों को बेल मिलने वाली ये खबर हमारे देश की टीवी मीडिया से गायब है और वो लगातार कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर से जुड़ी खबरें दिखा रहा है। जैसे आज कई सारे टीवी चैनल्स ने ये बताया कि जिस संजय रॉय नाम के आदमी ने कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की वो जेल में रोटी सब्जी की जगह अंडा और चाउमीन मांग रहा है। खैर अब बात दूसरी तस्वीर की करते हैं और वो दूसरी तस्वीर हाजी अशरफ हुसैन की है। कल मैंने अपने एक वीडियो में आपको ये दिखाया था कि कैसे अशरफ नाम के एक बुजुर्ग के साथ ट्रेन में एक खास मजहब के लोगों ने बीफ ले जाने के नाम पर मारपीट की थी। आज वही अशरफ थाने में शिकायत दर्ज करने के लिए गए। उन्होंने उन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जिन्होंने उनके साथ ट्रेन में मारपीट की थी। खैर इस तस्वीर को दिखाने का मकसद देश के मुसलमानों को ये बताना है कि वो जिस देश में रहते हैं
वहाँ के प्रधानमंत्री एक मूर्ति के टूटने पर तो अफसोस कर सकता है, लेकिन उसे इस बात की ज़रा सी भी परवाह नहीं है कि देश में मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है। महज 48 घंटों में गाय के गोश्त के नाम पर 3 मुसलमानों को मारा पीटा गया है, जिनमें से एक मुसलमान तो मर भी गया है। बावजूद इसके मोदी जी की जुबान से कभी कुछ नहीं निकला। उन्हें महिलाओं की परवाह है, उन्हें मूर्तियों के टूटने की परवाह है, उन्हें ये भी परवाह होती है कि अगर कांग्रेस जीत गई तो वह हिंदुओं की औरतों का मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देगी। लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि मुसलमानों को रात और दिन गाय के नाम पर मारा जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि जब एक राज्य के मुख्यमंत्री से ये पूछा जाता है कि गाय के नाम पर एक मुसलमान की हत्या क्यों की गई, तो जानते हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री का जवाब क्या होता है। वो ये कहता है कि गाय से लोगों की आस्था जुड़ी होती है और जब उन्हें ये पता लगता है कि गाय को मारकर उसका गोश्त खाया जा रहा है तो फिर वो खुद को रोक नहीं पाते और हत्या कर देते हैं। सोचिए, जब हमारे देश के मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देंगे तो क्या देश की मेजॉरिटी की हिम्मत नहीं होगी? यकीनन उनकी हिम्मत बढ़ेगी और लगातार बढ़ती रही है। और इसका सबसे ताज़ा एग्जाम्पल अशरफ हुसैन है, जिन्हें गाय के गोश्त ले जाने के नाम पर मारा पीटा गया है, उनकी दाढ़ी को खींचा गया है, उन्हें गालियां बकी गई हैं, और जबकि ये साबित भी नहीं हुआ था कि अशरफ हुसैन गाय का ही गोश्त ले जा रहे थे। आज मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की मेजॉरिटी उन्हीं के एक धर्म गुरु अभिमुक्तेश्वर आनंद का ये बयान ज़रूर सुने और ये समझे कि जो हिंदू ये कहते हैं कि वेदों में गो हत्यारों को देखते ही जान से मारने का आदेश दिया गया है, असल में उसका सच क्या है। हमारे धर्म में, हमारे वेद में हमको आदेश है कि अगर गऊ हाथी दिखे तो उसको गोली मार दो। आदेश है हमको हमारे वेद का। हम हिंदू हैं, वेद के आदेश पर चलते हैं। हमने यहाँ की सरकार को मौका दिया है कि हमारी इस भावना को आप संरक्षित करिए। अगर नहीं करेगा तो हिंदू होने के नाते हम क्यों नहीं करेंगे, ये आप बताओ। हमारा वेद हमको कहता है। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको लालू के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके तेजस्वी यादव का एक दिलचस्प कमेंट बताना चाहती हूं। और तेजस्वी का ये कमेंट दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए है। तेजस्वी ने कल ये कहा कि हेमंता दरअसल योगी का चाइनीज वर्जन है और वो जानबूझकर सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए लगातार मुसलमानों से जुड़े मुद्दे उठाते हैं ताकि वो दिल्ली में बैठे बीजेपी के बड़े नेताओं की नज़र में हीरो बन सकें। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही हेमंता ने असल में जुमे की नमाज के लिए मिलने वाली छुट्टी पर बैन लगाया था और ये कहा था कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें जुमे की नमाज के नाम पर 2.5 घंटे की छुट्टी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।